Now, students, let's study about Mendeleev periodic table. Okay, we have learned about Newland's octave law and Dobereiner triads. Okay, and न्यूलैंड ऑक्टेव लॉ में हमने क्या देखा था कि न्यूलैंड ऑक्टेव्स लॉ में क्या थी, कमी क्या थी कि उन्होंने क्या किया था, कुछ एलिमेंट्स को जब उन्होंने अरेंज किया था तो कुछ एलिमेंट्स को ऐसे स्लॉट में अरेंज कर दिया था कि जिनकी प्रॉपर्टी दूसरे एलिमेंट से मैच नहीं कर रही थी। जैसे कि हमने देखा था यहाँ पे आयरन और क्या कोबाल्ट और निकिल को उन्होंने बहुत ही दूर रखा था, जबकि आयरन कोबाल्ट और निकिल ये क्या है, मेटल्स हैं। बट यहाँ पे आप देखेंगे तो कोबाल्ट और निकिल तो मेटल हैं इस स्लॉट में, बट हाइड्रोजन, फ्लोरीन, क्लोरीन और ब्रोमीन ये क्या है, नॉन मेटल्स हैं। सो इनकी प्रॉपर्टी तो बिल्कुल भी मैच नहीं हो रही है, ये अनलाइक प्रॉपर्टी है यहाँ पे है। तो भी इन्होंने क्या कर दिया था कि इस ग्रुप में रख दिया था उन्होंने, ठीक है। और ये जो ऑक्टेव लॉ है ये केवल कैल्शियम तक ही फॉलो हो रहा था, ठीक है, जिसका एटॉमिक मास होता है 40। ठीक, उसके बाद के एलिमेंट्स में यदि हम देखें तो ये लॉ फिट नहीं बैठ रहा था। ठीक, सो ये ऑक्टेव लॉ की क्या थी, कमियां थी। देन मेंडलीव जो साइंटिस्ट थे उन्होंने पीरियोडिक टेबल बनाई और एटॉमिक मास के बेस पे एलिमेंट्स को अरेंज करने की कोशिश की। ओके, और मेंडलीव के टाइम पे टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। ओके, एट दैट टाइम टोटल 63 एलिमेंट्स डिस्कवर हो चुके थे। अब जो मेंडलीव साइंटिस्ट थे उन्होंने इन 63 एलिमेंट्स को, ये पूरे 63 एलिमेंट्स को एटॉमिक मास के बेस पे अरेंज किया। उन्होंने क्या किया, जितने भी एलिमेंट्स थे उनकी रिएक्शन किसके साथ कराई, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ कराई। ठीक है, तो क्यों, क्योंकि जितने भी जो एलिमेंट्स होते हैं वो मैक्सिमम एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ क्या कर लेते हैं, रिएक्शन कर लेते हैं। ठीक है, सो इसी बेसिक प्रॉपर्टी को देखते हुए उन्होंने देखा कि सारे एलिमेंट्स ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के साथ रिएक्शन कर लेते हैं और ऑक्साइड्स और हाइड्राइड बनाते हैं। सो उन्होंने क्या किया कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी क्या किया, उन्होंने देखा और जिन एलिमेंट्स की केमिकल प्रॉपर्टी और फिजिकल प्रॉपर्टी मैच हो रही है उन्हें एक स्लॉट में रखा, और फिर जो अदर एलिमेंट हैं जिनकी दूसरे एलिमेंट के साथ मैच हो रही उनको एक स्लॉट में रखा। ठीक है, और एटॉमिक मास के बेस में उन्होंने अरेंज कर दिया। फिर जब उन्होंने क्या किया कि 63 एलिमेंट्स को कैसे अरेंज किया, इस तरीके से अरेंज किया कि जिनका क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी और केमिकल प्रॉपर्टी एक जैसी उन्हें एक स्लॉट में, और जिनकी क्या है अलग अलग है उन्हें दूसरे स्लॉट में और मैच हो रही है। ठीक, इस तरीके से अरेंज किया। तो इसे अरेंज करने के पहले उन्होंने सबसे पहले क्या किया था, उन्होंने सारे 63 एलिमेंट्स लिए थे। हर एलिमेंट को क्या किया, उन्होंने एक बोर्ड जैसा बनाया, हर एलिमेंट को क्या किया, अलग अलग रखा। ठीक है, एक एलिमेंट को जैसे यहाँ पे रखा और उसकी सारी प्रॉपर्टी लिख दी, फिजिकल प्रॉपर्टी लिख दी, केमिकल प्रॉपर्टी लिख दी, एटॉमिक नंबर लिख दिया और एटॉमिक मास लिख दिया। ठीक, अब उन्हें ये पता चल गया। फिर दूसरे एलिमेंट को जो जिस एलिमेंट का फिर इस एलिमेंट से प्रॉपर्टी मैच हो रही थी उसको क्या कर दिया कि उसको उस स्लॉट में अरेंज कर दिया, और ऐसे ही अरेंज करते करते उन्होंने देखा कि ये जब प्रॉपर्टी को मैच करते उन्होंने देखा कि एटॉमिक मास के बेस पे ही क्या हो गए हैं, जो एलिमेंट्स हैं वो अरेंज हो गए हैं। ठीक है, अब उन्होंने सोचा था कि उनके माइंड में था कि आगे और भी एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे, ठीक, जिनकी प्रॉपर्टी इन एलिमेंट्स से शायद मैच ना करे। इसलिए उन्होंने कुछ कुछ स्लॉट्स में, ग्रुप्स में कुछ स्पेस छोड़ दी थी कि आगे जो एलिमेंट्स डिस्कवर होंगे तो उन्हें इन स्पेसेस में क्या कर दिया जाएगा, फिल कर दिया जाएगा इस टेबल को बिना डिस्टर्ब किए हुए। ठीक है, सो उन्होंने ये एक बहुत, उनकी जो सोच थी बहुत ही कहना चाहिए कि अच्छी सोच थी कि उन्होंने पहले से ही ऐसी टेबल अरेंज करके रख दी थी कि इस टेबल को कोई भी डिस्टर्ब ना कर पाए, कोई भी डिस्टरबेंस ना हो इस सीरीज में। जैसे कि यहाँ पे आप देखेंगे कि उन्होंने ट्रांजिशन, ये जो एलिमेंट्स आते हैं यहाँ पे, जो गैसेस आती हैं, इनर्ट गैसेस, उसके लिए देखिए यहाँ पे उन्होंने जगह छोड़ दी थी। अब यहाँ पे देखिए यहाँ भी जगह छूटी हुई है। ठीक है,
यहाँ जगह छूटी हुई है 3 एलिमेंट्स के लिए, यहाँ पे जगह छूटी हुई है फ्लोरीन, जैसे यहाँ पे नियॉन आना चाहिए, है ना, और यहाँ पे क्या आना चाहिए, जीनॉन आना चाहिए। सो यहाँ भी उन्होंने जगह छोड़ के रखी थी कि आगे एलिमेंट्स और भी डिस्कवर होंगे। ठीक है, सो ये हो गया मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक का मतलब क्या होता है कि जो ये मेंडलीव हैं इनकी पीरियोडिक टेबल ऑक्टेव जो लॉ था उसी के बेस पे था, बट उन्होंने ऐसा कोई स्पेसिफाई नहीं किया था कि हाँ फर्स्ट नंबर पे जो एलिमेंट है उसकी प्रॉपर्टी 8 नंबर के एलिमेंट से मैच करेगी। ठीक है, उन्होंने ऐसा कुछ स्पेसिफाई नहीं किया था, लेकिन हाँ कुछ मतलब कि एलिमेंट्स के बाद ही फिर जो नेक्स्ट एलिमेंट आता था उसकी प्रॉपर्टी अदर एलिमेंट से फिर मैच करती थी, और इसी के बेस पे उन्होंने क्या किया था, एलिमेंट्स को अरेंज किया था। अब यहाँ हम देखते हैं अचीवमेंट्स ऑफ मेंडलीव पीरियोडिक टेबल। सो मेंडलीव के जो कहना चाहिए उनकी जो पीरियोडिक टेबल थी उसका एडवांटेजेस ये था कि उन्होंने क्या किया था कि पहले से ही कुछ स्पेस क्या कर दी थी, स्लॉट में छोड़ दी थी कि आगे जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन्हें इन ग्रुप में जो स्पेस छुटी हुई है उसमें फिक्स कर दिया जाएगा, उसमें रख दिया जाएगा। जिन एलिमेंट्स के साथ, जिस ग्रुप के एलिमेंट के साथ नेक्स्ट जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी उन्हें उस एलिमेंट में रख दिया जाएगा। जैसे कि ये इनर्ट गैसेस के लिए क्या था, यहाँ पे इनर्ट गैसेस को फिक्स कर दिया गया था जब वो डिस्कवर हुई थी, क्योंकि उनकी जो प्रॉपर्टी थी वो इधर के ग्रुप से क्या हो रही थी, मैच कर रही थी। ठीक है, देन अब हम देखते हैं कि और यहाँ पे देखिए यहाँ पे स्पेस छूटी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्लोरीन है तो यहाँ पे आर्गन आया है बाद में फिर। ठीक है, सो उन्होंने पहले से ही स्पेस छोड़ के रखा था, जो कि क्या था कि उनकी पीरियोडिक टेबल के ये एडवांटेजेस थे कि बिल्कुल भी डिस्टर्ब किए बिना नेक्स्ट भी जो भी एलिमेंट डिस्कवर होंगे उन्हें जिस ग्रुप के एलिमेंट के साथ उनकी प्रॉपर्टी मैच करेगी उस ग्रुप के एलिमेंट में उन्हें भी रख दिया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं लिमिटेशंस ऑफ मेंडलीव क्लासिफिकेशंस। सो मेंडलीव के क्लासिफिकेशन में भी उन्होंने जिस तरीके से एलिमेंट को क्लासीफाई किया था प्रॉपर्टी के बेस पे और एटॉमिक मास के बेस पे, उसका जो सबसे बड़ी कमी थी वो ये थी कि उन्होंने क्या किया था कि हाइड्रोजन को एल्केलाई मेटल्स के ग्रुप में रखा था। ये एल्केलाई मेटल्स ग्रुप है, ठीक है, इसके उसमें उन्होंने रखा था। ठीक, अब उन्होंने किस बेस पे रखा था कि जैसे कि जो हाइड्रोजन होता है वो एल्केलाई मेटल के जैसे ही क्या करता है, क्लोरीन ऑक्सीजन और हेलोजन ग्रुप, मतलब कि क्लोरीन फ्लोरीन होता है। ठीक, सो हेलोजन ग्रुप और ऑक्सीजन और सल्फर से वैसे ही रिएक्शन करता है जैसे कि एल्केलाई मेटल्स करते हैं। एल्केलाई मेटल्स में हमने यहाँ पे सोडियम लिया है जो कि क्या कर रहा है, हेलोजन, जो कि मीन्स हेलोजन ग्रुप में से क्लोरीन के साथ रिएक्शन करता है तो ऐसे बनाता है NaCl। ठीक, वैसे ही हाइड्रोजन भी क्या करता है, Cl के साथ रिएक्शन करेगा क्लोरीन के साथ तो हाइड्रोजन क्लोराइड बनाता है। ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करता है तो Na2 बनाता है, एल्केलाई मेटल्स बनाते हैं और हाइड्रोजन भी H2O बनाता है। ठीक, ऐसे ही सल्फर के साथ Na2S एंड हाइड्रोजन भी क्या करता है, सल्फर के साथ हाइड्रोजन सल्फाइड बनाता है। ये तो हो गया कॉमन, बट जैसे क्या करता है कि जैसे कि यहाँ पे हाइड्रोजन एल्केलाई मेटल के साथ क्या कर रहा है कि उसकी प्रॉपर्टी मैच हो रही हैं। ठीक है, वैसे ही क्या होता है कि जो हाइड्रोजन होता है वो तो डायटोमिक फॉर्म में भी क्या होता है कि मिलता है, वो भी क्या करता है कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है मेटल और नॉन मेटल दोनों के साथ। वो क्या करता है कि कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, तो उसे अदर ग्रुप के साथ क्यों नहीं रखा गया, उसे मेटल के साथ ही क्यों रखा गया, जबकि वो नॉन मेटल के साथ भी रिएक्शन करता है और डायटोमिक कंपाउंड वो बनाता है। ठीक है, और नेक्स्ट ड्रॉबैक ये था कि जो हाइड्रोजन होता है उसका क्या था कि उसको किस बेस पे उन्होंने अरेंज किया था, एटॉमिक मास के बेस पे उन्होंने अरेंज किया था कि जो हाइड्रोजन का लास्ट का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है वो कितना होता है, 1 होता है, और एटॉमिक नंबर होता है इसका 1 होता है, और मीन्स इलेक्ट्रॉनिक जो लास्ट में इलेक्ट्रॉन बचेगा वो कितना बचता है, 1। और यहाँ पे आप देखेंगे तो उसे उसी के बेस पे अरेंज किया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 1 है। ठीक, लेकिन जब मेंडलीव जो थे वो इलेक्ट्रॉन एलिमेंट्स को जब वो अरेंज कर रहे थे तो उन्होंने ये चीज़ ध्यान नहीं दी थी कि जो हाइड्रोजन होता है उसके क्या मिलते हैं, एलोट्रॉप्स भी मिलते हैं उसके, जैसे कि
हाइड्रोजन जो होता है 3 फॉर्म में मिलता है। एक होता है प्रोटियम, एक होता है ड्यूटेरियम में, और एक होता है ट्राइटियम। ठीक, मतलब 3 टाइप के हाइड्रोजन मिलते हैं, जिसका एक का एटॉमिक मास 1 होता है, दूसरा जो ड्यूटेरियम हाइड्रोजन होता है उसका एटॉमिक मास 2 होता है, और जो ट्राइटियम होता है उसका एटॉमिक मास 3 होता है। सो बट हाइड्रोजन को इसलिए वो दूसरी जगह और क्यों नहीं रखा उन्होंने, इसी जगह क्यों रखा? ठीक है, क्योंकि एटॉमिक मास केवल यहाँ पे एक ही वाला उन्होंने हाइड्रोजन लिया है, 2 टाइप के हाइड्रोजन तो और भी मिलते हैं, इसलिए हाइड्रोजन की कोई फिक्स पोजीशन तो हो ही नहीं सकती है। एक ड्रॉबैक ये था। ठीक है, तीसरा ड्रॉबैक ये था कि जब वो एलिमेंट्स को अरेंज कर रहे थे एटॉमिक मास के बेस पे, तो 2 एटॉमिक मास जो 2 एलिमेंट थे उनके एटॉमिक मास यदि आप देखेंगे तो कहीं कहीं पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस आ रहा था। सो बाद के लिए वो कैसे कह सकते थे कि इनके बीच में स्पेस नहीं छोड़ी कहीं कहीं पे उन्होंने, क्योंकि उस एटॉमिक मास के बेस पे बहुत ज़्यादा डिफरेंस था, तो कितने एलिमेंट डिस्कवर होंगे ये उन्होंने नहीं बताया। ठीक है, जैसे यदि आप यहाँ पे देखेंगे तो सोडियम का एटॉमिक मास 22.99 है, यहाँ पे मैग्नीशियम का 24.31 है। अब मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम के मास में देखें आप कितना डिफरेंस है, यहाँ पे 5 का एटलीस्ट डिफरेंस है यहाँ पे, है ना। सो इसके बीच में तो और भी एलिमेंट्स यहाँ पे मीन्स डिस्कवर हो सकते थे। सो ये भी एक ड्रॉबैक था मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल का। ओके, see the in-text question, students. First question is, use Mendeleev's periodic table to predict the formula for the oxides of the फॉलोइंग एलिमेंट्स। हमें क्या करना है, मेंडलीव की पीरियोडिक टेबल देखना है और इनके हमें क्या लिखना है, ऑक्साइड्स के फॉर्मूला लिखना है। ठीक है, अब हम देखते हैं जो पोटेशियम, कार्बन, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन और ये क्या है, बेरियम। सो ये किस ग्रुप में है, आप यदि हम देखें तो देखो पोटेशियम। ठीक है, जो हमारा पोटेशियम है वो कौन से ग्रुप में है, इस ग्रुप में है। ठीक है, और फर्स्ट ग्रुप में है, और इसका देखो ऑक्साइड्स कैसे बनेगा, कैसे फॉर्मूला है, R2O। ठीक है, सो हमारा इसका ऑक्साइड्स कैसे बन जाएगा, K2O, ये हो जाएगा हमारा फॉर्मूला। सेकंड हम देखते हैं कार्बन किस ग्रुप में है। ठीक है, सो कार्बन कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, कौन से ग्रुप में, 4th ग्रुप में है। ठीक है, और यहाँ पे कैसे ऑक्साइड्स बन रहे हैं, RO2। सो वी विल राइट द फॉर्मूला ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा ये। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ऑक्साइड। देन हम देखते हैं एल्यूमिनियम किस ग्रुप में है। सो एल्यूमिनियम यहाँ पे है, 3rd ग्रुप में है, इसका कैसे बनेगा, R2O3। ओके, सो यू विल राइट द फॉर्मूला ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3। देन सिलिकॉन, सिलिकॉन देखते हैं किस ग्रुप में है। सो सिलिकॉन एज वेयर इज सिलिकॉन, यस हियर इज सिलिकॉन। सिलिकॉन कौन से ग्रुप में है, 4th ग्रुप में है। सो यहाँ पे देखो RO2 हमें ऑक्साइड्स बनता है। ठीक, तो हम लिख देंगे फॉर्मूला, हम लिख देंगे SiO2। देन देखते हैं बेरियम। सो बेरियम आप देखेंगे किस ग्रुप में है, बेरियम यहाँ पे है जो कि 2nd ग्रुप में है और बनता है RO ऑक्साइड। यहाँ पे जो R है मीन्स यहाँ पे एलिमेंट्स रखना है और ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो ऑक्साइड्स बन रहा है। ठीक, सो फॉर्मूला हो जाएगा हमारा BaO। ओके, देन दिया है क्वेश्चन नंबर 2 दिया है कि बिसाइड्स गैलियम विच अदर एलिमेंट्स हैव since been discovered that were left by Mendeleev in his periodic table। मीन्स गैलियम को छोड़ के और कौन से एलिमेंट्स डिस्कवर हुए थे। सो इसका आंसर है स्कैंडियम। स्कैंडियम का फॉर्मूला Sc और क्या हो जाएगा हमारा, जर्मेनियम। ठीक है, स्कैंडियम एंड जर्मेनियम।